नमस्कार दोस्तों। मैं अंतस चेतना के इस अंक में मैं डॉक्टर सुधीर सिंह आपका स्वागत कर रहा हूं। अंतस चेतना की स्थापना तथ्यों पर, मुद्दों पर, वास्तविकता के धरातल पर की चर्चा को आप तक पहुंचाना था, सही बातों को आपसे साझा करना था। तो दोस्तों, अभी आज का विषय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीजिंग दौरा और भारत अमेरिका का संबंध। वैश्विक दुनिया में दोस्तों, अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लगातार अपना वर्चस्व बनाता रहा है और उसका वो वर्चस्व उस समय और भी मजबूत हो गया जबकि 1990 में तत्कालीन सोवियत संघ का विघटन हो गया और वो रूस के तौर पर तब्दील हो गया। अमेरिका फिर से मजबूत होने लगा, चूँकि शीत युद्ध जो 45 से 90 के बीच चला, 45 वर्ष का जिसका कालखंड रहा, वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण था वैश्विक शांति के लिए, वैश्विक सौहार्द के लिए, वैश्विक मानवता के लिए। चूँकि रूस लगातार अमेरिका को चैलेंज करता था, तो 45 वर्ष का 1945 से 1990 का जो शीत युद्ध का कालखंड रहा वो तनावपूर्ण रहा। वैश्विक मानवता ने उसमें एक राहत की सांस नहीं ली। जब सोवियत यूनियन का विघटन हुआ तो ये लगा लोगों को कि शायद वैश्विक मानवता जो है वो अब सांस लेगी, लेकिन सोवियत यूनियन के विघटन के बाद चीन का ग्राफ बढ़ने लगा और आज चीन बहुत बड़ा प्रतिद्वंदी है अमेरिका का। आप सबको पता है कि टैरिफ वार ट्रंप साहब आने के साथ ही चला रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति बने अमेरिका के दूसरी बार। अमेरिका के इतिहास में दूसरी बार है कि कोई राष्ट्रपति इतनी लंबे कालखंड के बाद एक टाइम ब्रेक करके 16 से 20 तक वो जीते, 20 में हारे, फिर 24 में जीत गए। ऐसा कि क्लेवर्ड 1896 में जीते थे, उसके बाद पहली बार है। तो अपने आप में ऐतिहासिक जीत डोनाल्ड ट्रंप की हुई है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को अपने राष्ट्र को मजबूत करने से ज़्यादा इस बात की चिंता है कि उनका जो व्यक्तिगत अहंग है, ईगो है, वो कहाँ तक चलता है। वो भारत से काफ़ी आजकल उखड़े उखड़े से हैं, जबकि किसी भी राजनीतिक दल और किसी भी राजनीतिक नेता जो लोकतंत्र में हुआ है, उसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि उस जिस देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री है उस देश को वैश्विक दुनिया में कितना ऊंचा ले जाएं, समस्याओं का सही से निष्पादन करें और राष्ट्र के विकास को मजबूत करें। लेकिन ट्रंप साहब उल्टे करते दिख रहे हैं। आपने तो देखा होगा कि भाई जिससे दोस्ती नहीं है उससे दोस्ती बनाओ, लेकिन जिससे दोस्ती है उससे कुश्ती करो। ये तो बहुत रेयर है और विनाश काले विपरीत बुद्धे है। महाकवि रामधारी सिंह दिनकर जी लिखते हैं रश्मि रथी में कि जब नाज मनुष्य पर छाता है बुद्धि विवेक मर जाता है। तो वही मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का बुद्धि और विवेक दोनों मर गया है। अब आप देखिए कि इस दौर में जो ट्रंप साहब कह रहे हैं, इस दौर में एक बड़ी चीज़ ये है कि उनके एक सलाहकार है पीटर नेवेरो कह रहे हैं कि शांति का रास्ता आंशिक रूप से नई दिल्ली से होकर जाता है। समय आ गया है कि मोदी को आगे आना चाहिए। मैं मोदी का बहुत सम्मान करता हूं, मैं भारत के लोगों से प्यार करता हूं। नेवारो साहब आगे कहते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता मोदी को दुनिया के दो सबसे बड़े तानाशाहों पुतिन और जीपिंग के साथ मिलते देखना शर्मनाक था। इस बात का कोई तुक नहीं बनता। अब देखिए, आपके राष्ट्रपति अलास्का में मिलें पुतिन से तो वो ठीक है, लेकिन मोदी मिल लें तो बड़ी दिक्कत है। इस बीच अमेरिका में भी ट्रंप की काफ़ी आलोचना हो रही है। बाइडेन प्रशासन के जो पूर्व विदेश मंत्री रहे, उनके पहले भी जॉन केरी, उन्होंने जो है ट्रंप की आलोचना की है। और बाइडेन कहने से बाइडेन शासन जो 24 से 24 रहा, जेक सुलिवन ने कहा है कि भारत के साथ रिश्तों को कुर्बानी देना अमेरिका को एक बड़ा रणनीतिक नुकसान पहुंचाएगा। अब जो है, आप इन चीज़ों को दोस्तों ध्यान से देखिए कि किस तरह की बात ट्रंप प्रशासन कर रहा है, उसका क्या औचित्य है।
अब ट्रंप जो है पुतिन को रेड कारपेट देके अलास्का में बुला रहे हैं, समिट कर रहे हैं, तो वो बहुत सही है। मोदी अगर पुतिन से मिल रहे हैं, वो भी बीजिंग जाके मिल रहे हैं, रसिया नहीं गए हैं, तो बहुत खराब है। तो ये तो दोस्तों वो जमींदारी की बात हुई जो 18वीं सदी 17वीं सदी में सही था। आज भारत दुनिया का 10 से 11% कंज्यूमर है, दुनिया के हर चीज़ को कंज्यूम करता है। कहने का मतलब कि अमेरिका में जो मल्टीनेशनल कंपनियों का हेडक्वार्टर है, उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी अगर भारत सही में उनका बायकॉट करना शुरू करे, और ये बढ़ेगा चूंकि भारत वैश्विक मानवता का 17% है। ये 17 और गोल्डन सचेज और दुनिया के जितने इकोनॉमिक महाशक्ति हैं, थिंक टैंक हैं, वो बता रहे हैं कि 2047 तक भारत जो है वो लगभग 23% ग्लोबल जीडीपी का हो जाएगा। आज 8-9% है। 1750 में हटिंगटन लिखते हैं, सैमुअल पी हटिंगटन अपने प्रसिद्ध किताब क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड द रीमेकिंग ऑफ द ग्लोबल ऑर्डर में, कि भारत जो है 23% ग्लोबल जीडीपी का 1750 में था दोस्तों, जबकि हजारों वर्षों से भारत को लूटा जा चुका था। तो आज ट्रंप किस भाषा में बात कर रहे हैं और किस दुनिया में? मुझे लगता है कि ट्रंप साहब जो है वो भांग खा के बैठे हैं, उन्हें पता ही नहीं चल रहा है। आप किसी भंगेड़े से बात करिए, दुनिया का उसको कुछ पता नहीं होता, वो हवा में चलता है। मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप भी भांग खा के बैठे हैं, उन्हें कोई हकीकत से दो चार नहीं है, सामना नहीं हुआ है। उनके सलाहकार नवारो साहब कह रहे हैं कि ब्राह्मण फायदा ले रहा है तेल का। अरे भाई, आपको कुछ भी पता है? इतने बड़े बड़े पद पर बैठे हो, थोड़ा सा बोलने से पहले पता कर लो। आप इंटरनेट देख लो, कम से कम किसी से पता नहीं करो। क्यों मजाक बना रहे हो अपने आप को? ट्रंप साहब कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान में तेल खोजेंगे, फिर उस तेल को भारत पाकिस्तान बेचेगा। अजीब मजाक है भाई। पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि तेल है कहाँ भाई, ये तो हमारे लिए न्यूज है। सच नाइस जोक। So Donald Trump has converted American foreign policy as a joker policy, and Donald Trump's decisions have challenged the very, foreign policy priorities of America. National interest of America is in threat under Trump due to these policies. ये भारत के साथ नहीं है। What Trump is doing with the European allies? You are talking tough to Zelensky, Ukrainian president, but you are very kind to Putin. But when Modi is meeting with Putin, you have a problem. India is not your slave, Mr. Trump. India is not your slave. Remind your age. India is a very powerful country today. Fourth global economy, my dear Donald Trump Saab. You are a businessman. You must know the algebra of business, and you can't tell fourth global economy to behave as per your tune. India will behave as per her own requirement. We have a foreign policy, and our foreign policy, Kautilya says that foreign policy is nothing but the pursuance of national interest. We will keep promoting our national interest. We never mind if oil is cheaper, Russian oil is cheaper, we will keep buying it. If Iranian oil tomorrow will be more cheaper, we will keep buying it from there. We are the third global energy consumer. Daily, we are consuming almost 60 lakh barrel per day. And by 2047, India will be second global energy consumer. We will be buying 1 crore barrel per day. So diversity of energy resources remains the key of Indian foreign policy to ensure our energy security. And Donald Trump is talking as it seems that he is talking in a different island, intoxicated in power. Dear Donald Trump Sahab, we respect you. India is a democracy, biggest democracy. America is the oldest democracy. Daniel Cooks wrote the book, largest and oldest democracy but strange allies. Do not make America and India strange allies again.
We have suffered a lot during Cold War period. India remained a seat of peace and harmony. We believe in global peace, Vasudhaiva Kutumbakam, which was propounded by Swami Vivekananda in Chicago Address 1893. We still believe that. And that remains one of the most important civilizational cradle of Indian system, Indian tradition. There is no way that India will deviate from that, but India will ensure its national interest. Today, India is a different India. President Donald Trump saab, you can't deal India the way you are dealing. It will hurt American people. It will hurt American prestige at the global level. You are protecting all autocratic regimes of the globe. And your Navarro, your advisor says that India, Modi is meeting with two autocrats, Xi Jinping and Putin. What about American credential about democracy? How much committed you are for democracy? Prince Salman of Saudi Arabia killed Jamal Khashoggi in October 2018 in Turkey like an animal. But you stood with Prince Salman because you have a business deal with him or his country. So you do not remember democracy when you are dealing with Saudi Arabia? You do not remember democracy when you are dealing with all autocratic regimes of the globe? Do not preach democracy to us, Mr. Navarro and Mr. Trump. India remains a cradle of democratic values since last 5,000 years. Even God has been questioned within the Indian tradition. You should not teach democracy to us. We have a most glorious legacy of democratic values. Talk about business. And America, India, I will conclude India, America, national interest today is to cooperate, to make the global order justice-based, ensure values, bring peace, remove the cloud of war. So we must work together. Honorable Donald Trump Sahab, if India and America will work together in a very cordial manner, then only real global order based on international order, based on any kind of manipulation, against any kind of manipulation will be really realized. Remember all those cardinal values. Then only you will be helping American people and the helping global peace as well. It is a small advice from a small student of foreign policy. Please, listen us and introspect on that. Thank you very much.